वेंकटेश हाँ भाई बैठे रहिए, मैं जगह बना लूँगा। कहाँ की रोली थी कहाँ की जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवन आज छठा दिन संपन्न हुआ। संकेत कहा लगेगा और अभी कलाकारों ने सुरों की आहुति दी। ये सुर जिसपे आप थिरक रहे हो उस सुर जो नाद है, शब्द है, उसके आगे कुछ भी। जैसे ही अंतर में शब्द पकड़ में आते हैं जीव दीवाना हो जाता है और जैसे ही विरोधी गांठ होती है तीजे दिल में आगे चक्र के बाद का दरवाजा जड़ और चेतन की गांठ सब कुछ बदल जाता है। विरोधी गांठ गुरु के चरणों में शीश दबा करके कभी भी अगर आप तीजे दिल पे पहुंचो तो तुरंत आपको जो प्रकाश दिखाई देता है वो प्रकाश गुरु महाराज के सदगुरु के अंगूठे का एक बारीक सा नख है, नाखून का हिस्सा। इसीलिए महापुरुषों को जब प्रणाम करते हैं पूरे संतों को तो उनके अंगूठे के नाखून का स्पर्श, बाद में लोगों ने अंगूठे ही पकड़ कर रहना शुरू करते, अंगूठे के उस नख को नमन करते। ये जो वहाँ पहुँच जाते हैं इसकी कीमत और इसकी गंभीरता नहीं समझते। जब कभी अवसर आए तो स्वयं को दो भाग में बांट देना, जल पृथ्वी वायु आकाश एक तरफ फेंकना और सत्य रजस तमस दूसरी तरफ। ये कैसे होगा? ये धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे तब मैं आपको अंतर में बताता रहूँगा। बहुत सरल है लेकिन बिना विरोधी बात खुले आपको अपना वास्तविक बोध नहीं होगा। महसूस तो होगा कुछ खिंचाव है, कुछ बात है,
कुछ महसूस हो रहा है, कुछ आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है, लेकिन मूल बात समझ में ना आई। वो शब्द आपका मूल है, वो नाम आपका वजूद है, आधार है। थोड़ी कोशिश करो ये शब्द लौटने के पहले, ये जो आप थिरक रहे थे ये कुछ भी नहीं। पहले तो आप रोओगे बहुत, जन्म जन्म कैसे खराब किए, और उसके बाद फिर झूमने लगोगे, थिरकने लगोगे। सुनाना बहुत कुछ है, लेकिन रात गहरी होती जा रही है और कल का कार्यक्रम जो सुबह वही 8 साढ़े 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। आप सब भी भोजन प्रसाद के बाद थोड़ी देर बैठने की कोशिश करना। ज़्यादा देर हो गई हो, नींद आ रही हो तो ठीक है, 15 मिनट बैठ जाना, और ज़्यादा भी बैठ सकते हो। यहाँ पर बैठने से बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की पकड़ आपको हल्की लगेगी, क्योंकि वो समझेंगे कि उनका ही मेला है, उनका ही मेला है। अब उनको नहीं पता कि उनके साथ मेला नहीं खेला हो गया। ये जान बना दी महापुरुषों ने रचना करी, गुरु महाराज ने ये जुगत युक्ति बिठाई है। जो मैंने कल कहा था कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कब्र पी के पानी। ये थोड़ी सी पूरी ये जो व्यवस्था है कुछ लोगों की, आपको लाने में, बहुत सारे लोगों को लाने में, पीछे गुप्ता जी बैठे देखो, बीमार है, लेकिन वो कितने दमखम से लगे, संगत के विस्तार में कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आप तक बैठ जाओ और आगे गुरु महाराज के संदेशों का प्रचार प्रसार कैसे हो, आप सब योजना बना लो। उनके व्यक्तित्व में बिल्ला जी को बिठा लो और हमारे उसकी अध्यक्षता कर देंगे हमारे भाई साहब। तो ये आप सब लोग आगे की तैयारी करो। देखो मेरी देह तो जब तक रहेगी। गुरु महाराज का काम, गुरु महाराज अब जब आएंगे तो इतना बड़ा धमाका होगा जो आज 54 मुल्क या कितने मुझे ठीक से भी याद नहीं दूसरे मजहब के हो गए। आप जो बच्चे हैं वो साक्षी होंगे कि जय गुरुदेव नाम पूरे संसार में फैल जाए। ये बहुत बड़े कलाकार अभी आज से ये, ऐसे तो कल एक कार्यक्रम था लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सूचित कर दिया था। विवेक प्रकाश जी, इनसे मुलाकात भी विवेक प्रकाश जी से बड़ी इत्तेफाकत, बहुत अद्भुत विलक्षण, जैसे पूर्व जन्म के रिश्ते होते हैं, तो उन्हीं बताएंगे भी हैं कि जी विवेक जी कैसे मिले, उससे कैसे जुड़े, ऐसी कहानी खुद ही बताएं। एक माइक दीजिए इनको। गुरुजी चाय बनाना आपको सबसे पहले देखिए, ये कहते हैं कि अब तो जन्मों जन्मों का फल था मेरा, जो मुझे गुरुजी का आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है इतने वर्षों से। और जिस प्रकार से गुरुजी से मेरी भेंट हुई, वो भी मुझे लगता है वो पूरी रचना गुरुजी ने स्वयं लिखी। तो किस तरह से मैं गुरुजी के आशीर्वाद लेने की श्रेणी में आया, वो एक बहुत सुंदर सी बात है। लेकिन वो मैं पूरा गुरुजी ने ही रचा था, वो सब मुझे इतना पता है। तो गुरुजी को मैंने एक बार फोन किया, मुझे अनूप जलोटा जी ने
नंबर दिया। मेरे बड़े भाई समान है, वो बड़े भाई ही हैं। मेरे पास अनूप जी का फोन आया कि स्वामी जी मैं बहुत अपने जिगर के टुकड़े मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं उनसे आपको जोड़ना चाहता हूँ, तो आप उनसे मिलिए। उनका नाम विवेक प्रकाश है और मैं खुद उनके डायरेक्शन में गाता हूँ और मेरे संगीत का संयोजन करते हैं, वो आपको फोन करेंगे। अब आप बताइए। जी, तो मैंने गुरु जी को अनूप जलोटा जी मेरे बड़े भाई साहब, उनके आशीर्वाद से मुझे नंबर मिला गुरु जी का, तो मैंने नंबर से गुरु जी को फ़ोन किया। तो गुरु जी उस वक्त कहीं बिजी होंगे, नहीं उठा पाए। मैंने एक बार फिर फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद नहीं उठा पाया। तो मैंने अनूप जी को कहा कि भाई साहब गुरु जी लगता कहीं व्यस्त हैं, फ़ोन नहीं उठाने के लिए, आप एक मैसेज कर दीजिए उनको। मैंने कहा ठीक है। मैंने मैसेज किया गुरु जी को और गुरु जी का थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्री हुए गुरु जी ने मुझे तुरंत फ़ोन किया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि कहाँ गुरु जी कहाँ मैं, और क्या रचना गुरु जी ने रची कि मैंने जब गुरु जी का फ़ोन आया तो मुझसे कहने लगे गुरु जी अभी आ जाइए। मैंने कहा गुरु जी मैं आपसे मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी आना बड़ा मुश्किल काम है, तो क्योंकि आप हैं नवी मुंबई में। गुरु जी ने कहा तो क्या हो गया, 45 मिनट 1 घंटा लगेगा, आ जाइए। मैंने कहा गुरु जी आज क्षमा कीजिए, देखिए गुरुवार मुझे बुला रहे, मैं मना कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरु जी आज क्षमा कीजिए, नहीं आ पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है आज, क्योंकि मेरे कुछ ऑलरेडी कुछ काम है। तो मैंने कहा कि गुरु जी फिर और कोई समय बताइए। बोले कल तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैंने कहा गुरु जी मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि आप वहाँ कहाँ रहेंगे। मैंने कहा गुरु जी मैं टेक्सास जा रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी आप कहाँ रहेंगे। गुरु जी बोले मैं भी टेक्सास जा रहा हूँ। फिर पूछा कि आप टेक्सास में कहाँ रहेंगे, तो बोले डैलस में रहूंगा। तो मैंने कहा गुरु जी मैं भी डैलस जा रहा हूँ। तो जिन तारीखों में गुरु जी वहाँ पे थे, उसी समय मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं भी डैलस पहुँच गया। और फिर उससे पहले गुरु जी से जब बात हुई कि डैलस में कहाँ रहेंगे, तो गुरु जी ने कहा मैकिनी में। मैंने कहा गुरु जी मैं भी मैकिनी में रहूँगा। और सोचिए कहाँ मुंबई से बात हो रही है, कहाँ अमेरिका, फिर उसके बाद उसमें एक प्रदेश टेक्सास, फिर उसका एक शहर डैलस, और उसके अंदर एक मोहल्ला, एक एरिया मैकिनी। तो गुरु जी भी वहाँ पर और मैं भी वहाँ पर। और उसके बाद में भी ऐसा हुआ कि मैं वहाँ जाकर के थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, और इधर उधर में थोड़ा समय का हेरफेर हो गया। तो गुरु जी की मानता देखिए कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरु जी मैं अभी बस आ रहा हूँ आपके पास दर्शन करने। और उस दिन जो हमारी जो भेंट जो यहाँ मिलना था वो अमेरिका में बगल की गली में थी। नहीं गुरु, ये तो मेरा सौभाग्य है, परम भाग्य है कि आपका आशीर्वाद मुझे तब से जो मिलना शुरू हुआ, मेरे जीवन में ऐसा उसके बाद में बदलाव आया है। आप सबसे मैंने कहा भी कि मैं मांसाहारी से शाकाहारी हो गया, वो एक अलग बदलाव है, लेकिन जो जीवन में जो मेरी जो प्रगति हुई है वो सब गुरु जी के आने के बाद से, उसमें एक नई गति, नई चाल और नई ऊंचाई आई है। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बाकी बातें प्रेम करूँ। सुबह मैं यहाँ 8:30 पौने 9 तक पहुँच जाता हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप उससे पहले पहुँचे। रमन कुंड में बैठे, यहाँ बैठे, प्रार्थना करें, सुमरन करें, ध्यान करें, भजन करें। गुरु जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।